हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 मिनट सीरीज में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2026 की प्रीलिम्स का जो सेगमेंट है वो यूनिट 5 है और यूनिट 5 में 6वें नंबर का जो पॉइंट है उसमें मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री वाला जो सेगमेंट है जहां से एक प्रश्न आना लगभग लगभग तय है, वहां हम आज सिलसिलेवार तरीके से उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस पूरी सीरीज में केवल काम की चीजें ही आपको बताई जाएगी। हो सकता है कुछ फैक्ट अगर स्किप हो जाते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिए और नई चीजें जो अगर होती है उसको आप ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। हमारा मानना यह है कि अगर मूलभूत अगर आपके पास फैक्ट आप पहुंच जाते हैं और वहां से पेपर अगर आता है तो आपसे चीजें स्किप नहीं होना चाहिए, हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस एनर्जी के साथ आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा और बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश की प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश। सबसे पहले थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं प्रमुख आर्टिकल्स के बारे में, कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं। वैसे तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं मगर काम काम का जो अनुच्छेद है जो आपके काम होना ही चाहिए, आर्टिकल 163 आपको याद रखना है, 164 याद रखना है, 166 याद रखना है और 167 और भी हैं, बट ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। सबसे पहले 163 देख लेते हैं। मंत्री परिषद द्वारा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द एड एंड द एडवाइस, यानी मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का काम ये आर्टिकल 160 तहत के तौर पे होगा, ठीक है। मतलब मंत्रिपरिषद के बिहाफ पर मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सहायता और हेल्प और अपनी एडवाइजरी प्रदान करेगा, ठीक है। फिर 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, शपथ है और मंत्रियों से संबंधित जो अन्य प्रावधान है, ठीक है। द अदर प्रोविजन, मतलब इसमें नियुक्ति भी शामिल होगी, अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति या शपथ शब्द भी बात बोल लेते हैं, तो इसके अंतर्गत ये शामिल होगी मुख्यमंत्री जी की। फिर आर्टिकल 166 क्या बोलता है, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का जो संचालन है, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, तो इसमें 166 के तहत भी आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में जो है 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व है कि समय समय पर जब भी राज्यपाल को चीज़ें लगती है कि मुझे राज्य की कार्य संचालन कैसा चल रहा है तो राज्यपाल सीएम साहब को सीधे के सीधे आदेश देगा कि मुझे राज्य की पूरी गतिविधियों को आप मुझे अपडेट करिए। तो सीएम का दायित्व होगा कि अब वो 167 के तहत वो जाएंगे और राज्यपाल को पूरी की पूरी गतिविधियों से अवगत कराएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, कोई आपको ये टिप पे रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो एमपीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है, पेटेंट टॉपिक है कि बिल्कुल ये आता है और कम से कम 10 से 12 बार 12 टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछा गया कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो देखना है रविशंकर, पंडित रविशंकर शुक्ल 1956। ये वही मुख्यमंत्री होंगे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही इनका देहांत हो जाएगा। फिर है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो टिप पे रहना चाहिए, पहले महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती 2003 में आई और मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रादुर्भाव यहीं से देखने को मिलेगा। फिर उमर भारती की जी के बाद बाबूलाल गौर आएंगे, फिर शिवराज सिंह चौहान जी का पूरा कार्यकाल देखने को आपको मिलेगा। फिर प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर नाम आता है गैर कांग्रेसी तो है श्री कैलाश चंद्र जोशी, और ये वही हैं कैलाश चंद्र जोशी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक हैं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखना चाहिए। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है, तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत, ठीक। सबसे कम समय किस मुख्यमंत्री का रहा है, तो 1 दिन का समय है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम समय के लिए कार्यकाल है अर्जुन सिंह जी का। नेक्स्ट, एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना है, वो है अर्जुन सिंह जी। क्लियर है, प्रोटेम स्पीकर। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ये छोटे छोटे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ये आपको याद रहना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ते वैसे तो आना नहीं चाहिए, मगर आ गया तो आपको टिप पे रहना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं, तो कौन हो सकते हैं, अर्जुन सिंह जी होंगे, ठीक है। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री जो कि छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं, सारंगढ़ क्षेत्र से, तो राजा नरेश चंद्र सिंह 13 दिन के लिए ये सीएम बने थे। चलिए फिर बात कर लेते हैं कि किसका किसका शॉर्ट नेम क्या है। कमलनाथ को यंग तुर्क बोलते हैं, युवा तुर्क बोलते हैं। सुंदरलाल पटवा जी को बोलते हैं विधान गौरव, द ग्लोरी ऑफ द लेजिस्लेचर।
फिर है कैलाश जोशी। जैसे ही इनकी आप फेस देखेंगे, जैसा इनका फेशियल एक्सप्रेशन है, एकदम संत की भांति दिखते हैं, तो इन्हें राजनीतिक संत यानी सेंट ऑफ द पॉलिटिक्स बोला जाता है। फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, तो राजनीति के चाणक्य भी बोला जाता है। द्वारिका प्रसाद मिश्र को राजनीति के, मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य भी बोला जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री जो अन्य संबंधित जगह के राज्यपाल भी रह चुके हैं, थोड़ा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों में राज्यपाल के तौर पे भी काम कर चुके हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले हैं कैलाशनाथ काटजू, जो कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल में भी राज्यपाल रह चुके हैं। फिर से हम बता दें, हम बेसिक वो मूल बातें आपको बता रहे हैं जो कॉपी पेन मोड में आपको होना चाहिए। पेन चला लीजिए, याद कर लीजिए कि कैलाशनाथ काटजू 2 जगह के राज्यपाल रह चुके हैं, पहला उड़ीसा और दूसरा पश्चिम बंगाल। फिर बात करते हैं गोविंद नारायण सिंह। ये गोविंद नारायण सिंह वही हैं जो विंध्य क्षेत्र के, तत्कालीन विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अवधेश प्रताप सिंह, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है, उनके सुपुत्र हैं। तो गोविंद नारायण सिंह ये बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के तौर पे इन्होंने कार्य दिया। फिर अर्जुन सिंह हैं, तो अर्जुन सिंह जी ने पंजाब के गवर्नर के तौर पे यानी कि राज्यपाल के तौर पे उन्होंने कार्य दिया। मोतीलाल वोरा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने, अच्छा मोतीलाल वोरा ये जो हैं वो राजस्थान से हैं मित्रों। ठीक है, राजस्थान नागौर से हैं। ये नागौर वही है जहां से पहली बार पंचायती राज का प्रादुर्भाव देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक और अच्छा ट्विस्टेड टॉपिक कि मुख्यमंत्री जो विभिन्न निकायों के सदस्य रह चुके हैं। निकाय से तात्पर्य है कि अलग अलग विंग, जैसे संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, या लोकसभा में अभी सेवा दे चुके हैं, राज्यसभा में, या दोनों में दे चुके हैं। ये प्रश्न जरूर बन सकता है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला है कि वह व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य के तौर पे, मतलब वह मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य के तौर पर भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये घूम फिर के 3 लोग हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, फिर भगवत राव मंडलोई और द्वारिका प्रसाद मिश्र। ठीक, तो आपको बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो RBD। ठीक, आरबीडी से मतलब क्या है, रविशंकर, भगवत राय मंडलोई और डी से द्वारका प्रसाद। आरबीडी याद रख लीजिए तो आपको चीजें नहीं आप भूलेगी। आरबीडी यानी पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक, बी से होगा भगवत राव मंडलोई और डी से होगा द्वारिका प्रसाद मिश्र। बस आपको ये 3 शब्द याद रखना है। अच्छा, ये द्वारका प्रसाद मिश्र वही हैं जिनकी रचना का नाम कृष्णायन है। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें जो आपके काम आएगी। फिर बात करते हैं कि वह मुख्यमंत्री जो लोकसभा में भी रह चुके हैं, तो प्रकाश चंद्र सेठी ये वही होंगे जो योजना, तत्कालीन जो 1972 में योजना आयोग का गठन होगा तो उसके अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अर्जुन सिंह, उमा भारती। फिर से मैं देख लेते हैं, उमा भारती लोकसभा में हैं, बिल्कुल रह चुकी हैं। अर्जुन सिंह रह चुके हैं, कमलनाथ बिल्कुल आपको पता है, दिग्विजय सिंह, कैलाश जोशी, प्रकाश चंद्र सेठी। नेक्स्ट है राज्यसभा में, तो एज यूजुअल देखिए प्रकाश चंद्र सेठी और प्रकाश चंद्र, तो ये आपको प्रकाश सेठी से प्रश्न आए तो आपको ये देख लेना कि इनमें से कौन से नहीं है, तो प्रकाश चंद्र सेठी हैं। राज्यसभा के तौर में देख लें, कैलाश जोशी सेम है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ध्यान रखना है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा आपको राज्यसभा के तौर पे ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर अर्जुन सिंह कॉमन है, दिग्विजय सिंह कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। तो आपको घूम फिर के जो एक बड़ा नाम है जो राज्यसभा में देखने को मिलेगा वो है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। बाकी ये जो तीनों नाम है, तीनों नाम दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। अगेन देख लेते हैं, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो कि राज्यसभा में। फिर से देख लेते हैं कि वह व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा में, तो प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। 2 सिंह हैं, एक जोशी जी है, एक सेठी जी है। ठीक है, चलिए फिर एक नज़र थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख पर्सनालिटियों पे जो उम्मीद करते हैं कि आपसे बनना चाहिए। तो सबसे पहले कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो प्रथम मुख्यमंत्री का नाम जो है पंडित रविशंकर शुक्ल।
उनका जन्म कहाँ है, ये एमपीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है पीवाईक्यू में या आंसर आएगा सागर। ठीक, छत्तीसगढ़ का भी ऑप्शन देंगे, रायपुर दिखा दिखा देखने को मिलेगा, मगर आपको सागर इसका डिस्कस करना है। ठीक है, मृत्यु अपने ही कार्यकाल में, इनके अपने ही कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई, तो देखना है, हाँ कार्यकाल में मृत्यु हुई, तो आपको देख लीजिएगा। टाइम पीरियड है 1956 से लेके 1956, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मुख्यमंत्री बने, तो कार्यकाल के दौरान ये कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल के दौरान ये क्या हुआ, निधन हुआ। और ये संविधान सभा के सदस्य थे, हमने बताया था 3 ही लोग होंगे, कौन से, पहला होगा रविशंकर, आर से रविशंकर, बी से भगवत राव और डी से द्वारका प्रसाद। तो इस संविधान सभा के सदस्य के तौर पे भी काम कर चुके होंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति के पुरोधा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं बी, भगवत राव मंडलोई, दूसरे सीएम। इनका जन्म, कोई पूछे कि भगवत राव मंडलोई कहाँ से हैं, तो मंडलोई कहाँ से हैं, खंडवा से। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि दूसरे मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम जो हैं भगवत राव मंडलोई कहाँ से हैं, संबंध रखते हैं, तो खंडवा जिले से संबंध रखते हैं। कार्यकाल है 57 में भी बने और ये 62 में बने। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव मिला पहली बार, तो वो मिला पहले उस टाइम पीरियड में भगवत राव मंडलोई जी को। ये भी संविधान सभा के सदस्य है, सेकंड टाइम में बता रहा हूँ। आर बी डी याद रखना है, पहला आर से रविशंकर, बी से भगवत राव और डी से द्वारका। ठीक, 1970 में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1970 में भगवत राव मंडलोई जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर है कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, ये विधि मंत्री हैं, गृह मंत्री के तौर पे भी उन्होंने काम कर चुके हैं। तो देखिए क्या, ये कैलाश नाथ काटजू जी हैं, जो हैं जावरा रतलाम से हैं। ठीक, कैलाश नाथ काटजू जावरा रतलाम, 1957 और 1962, 2 बार मुख्यमंत्री काटजू बने, मगर भगवत राव मंडलोई पहली बार बने। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पे इन्होंने काटजू ने काम किया। इनकी पुस्तक था एमिनेंट एडवोकेसी और द क्लोजियल इन द कोर्ट ऑफ द जस्टिस, नेशनल हेराल्ड के संस्थापकों में से एक है, कोलोसिस। ठीक है, फिर है द्वारिका प्रसाद मिश्र। द्वारिका प्रसाद मिश्र की पूछे तो द्वारिका का प्रसाद मिश्र जो होंगे वो एक्चुअल में मुख्यमंत्री तो होंगे एमपी के, मगर वो उनका जन्म होगा उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ठीक, कार्यकाल देख लीजिए 63, फिर 67, फिर 2 टाइम पे। तो संविधान सभा के सदस्य और प्रदेश के बाहर जन्म लेने वाले पहले मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जो होंगे वो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होगा उन्नाव में, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। राजनीति के चाणक्य के तौर पे भी इनको संज्ञा दी जाती है। इनका चेहरा देख लीजिए, चाणक्य जैसा ही तेज है, तो राजनीति के चाणक्य के तौर पे इनका नाम पुकारा जाता है। ठीक, फिर है पुस्तक द सर्च ऑफ लंका, इंपॉर्टेंट, द सर्च ऑफ लंका और इंडिया मार्च टू द फ्रीडम और कृष्णायन, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि कृष्णायन इनकी प्रमुख बुकों में से एक है मित्रों। फिर देख लेते हैं आत्मकथा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्वारका प्रसाद मिश्र जी की आत्मकथा कोई पूछा जाए तो आपको सीधे सटीक आंसर देना है कि लिविंग एन एरा जो इनकी रचना है, ऑटोबायोग्राफी है, लिविंग एन एरा, कृष्णायन, साथ ही साथ द सर्च ऑफ लंका, इंडिया मार्च टू फ्रीडम। ये छोटी छोटी जो रचनाएं हैं वो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी की हैं। शारदा पत्रिका और लोकमत समाचार पत्र के संपादकों में से भी एक ये रह चुके हैं। बात करते हैं श्री गोविंद नारायण सिंह। श्री गोविंद नारायण सिंह रामपुर सतना, ठीक, पूछा जाएगा कि वह मुख्यमंत्री जिनका जन्म सतना जिले से है, तो रामपुर बघलान जो है सतना में आपको मिलेगा। और ये 67 और उससे 69, ये 2 साल की टाइम पीरियड में मिलेंगे। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह जो है जो एक APS यूनिवर्सिटी है, अवधेश प्रताप सिंह, उनके यूनिवर्सिटी बनी हुई है रीवा में, उन्हीं के सुपुत्र हैं। लोक सेवा दल का इन्होंने गठन किया था। साथ ही साथ संयुक्त विधायक दल, संविध जो सरकार बनी संयुक्त मोर्चा टाइप पीरियड की, और इस टाइम पीरियड में जब ये बने चौथे विधानसभा के टाइम पीरियड में, तो एक आपका क्वेश्चन होगा कि जब ये मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम पीरियड पे जो हाउस के लीडर कौन थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि गोविंद नारायण सिंह के टाइम पीरियड में जो सदन के नेता कौन थे। ठीक, चलिए, राजा नरेश चंद्र सिंह, तो नरेश चंद्र सिंह मैंने डिस्कस किया था, रायगढ़ है। ठीक है, कुछ जगह सारंगढ़ है, कुछ जगह रायगढ़ है, छत्तीसगढ़ में।
आपको मिलेगा 69 में, मतलब 13 दिन के लिए सबसे छोटा टाइम पीरियड इन्हीं का ही होगा। सारंगढ़ रियासत के राजा के तौर पे भी 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। ये याद रखना है कि 13 दिन के लिए नरेश सिंह जी बने मुख्यमंत्री 13 दिन के लिए। ठीक है, सारंगढ़ के रियासत के राजा थे। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी, ठीक, ट्राइबल मुख्यमंत्री के तौर पे इन्हें जाना जाएगा। एक बार फेस देख लीजिए। ठीक, फिर है श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है वीसी शुक्ल, तो याद रखिए इसको कट करिएगा। वीसी शुक्ल आंसर नहीं है, श्यामाचरण शुक्ल है। ठीक, तो इनका भी जन्म, श्यामाचरण शुक्ल जी का जन्म रायपुर में हुआ। कार्यकाल 69 से 72, फिर 75, फिर 89। ठीक, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं। कंसेक्यूटिव 3 बार ये मुख्यमंत्री बने, लाइन से बनेंगे 69 में, 75 में और 89 में। ठीक, दैनिक जो इनकी पत्रिका है महाकौशल के नाम से ये इसके संपादक के तौर पे जाने जाएंगे। फिर बात करते हैं 8वें नंबर में है श्री प्रकाश चंद सेठी जी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी प्रकाश चंद सेठी, झलार पाटन, राजस्थान से हैं सेठी जी। और देखिए राजस्थान से दूसरी पर्सनालिटी भी थी, कौन सी थी, मोतीलाल वोरा जी हैं, तो वो भी याद रखना है। फिर ये 2 टर्म्स बने हैं योजना आयोग, मैंने डिस्कस किया था 1972 में। तो योजना आयोग के तत्कालीन जब योजना आयोग की स्थापना हुई तो उस टाइम पीरियड, मध्य प्रदेश का योजना आयोग, तो उस टाइम पीरियड में ये प्रथम अध्यक्ष थे। एशियन विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक के गवर्नर के तौर पे इन्होंने भी अपनी सेवा दी है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी प्रकाश चंद सेठी जी हैं। ठीक, ये एशियन विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक के गवर्नर के तौर पे देखने को आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं कैलाश जोशी जी के बारे में। तो हाट पीपलिया देवास से संबंध रखते हैं। हाट पीपलिया राजनीतिक संत के तौर पे ये जाने जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल देख लीजिए 77 से 78, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस CM ऑफ मध्य प्रदेश, राजनीति के संत के तौर पे जाने जाते हैं। मगर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक, ये बात आपको रट लेनी है। ठीक है, चलिए इसी बीच में आपको हम बता दें कि हमने 5 जनवरी को स्पेशल बैच लॉन्च किया है और वही बैच वो रनिंग कंडीशन में है। मात्र 1049 रुपये की नॉमिनल कॉस्ट में, जो ऑनलाइन का है, और ऑफलाइन में 2999 के एक बहुत छोटे प्राइस में हम आपको ये सब कुछ देने जा रहे हैं, जहां 120 टेस्ट फ्री है। क्लासेस आपको रेगुलर 8 से 10 क्लासेस मिलेंगे डेली प्रीलिम्स टेस्ट होगा, और साथ ही साथ हम आपको आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें फ्री मिलेगा। 120 टेस्ट भी फ्री मिलेंगे, ई बुक्स भी मिलेगी, और साथ ही साथ मेंस की भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी कि मेंस की 8 यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारी देख रेख में ही आपको खूब सारी हम आपकी पढ़ाई भी कराएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप जान लीजिए। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ हमने प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। अलग अलग पैटर्न की है, 40 टेस्ट सीरीज है, टारगेट सीरीज है, मेधावी टॉपिक वाइज सीरीज है और फुल इन टेस्ट है। और इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको ये दोनों जो कोर्स है 699 और प्लस 999 का जो कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने जा रहा है। तो इस टेस्ट सीरीज का लाभ लेना बिल्कुल भी ना भूलें आप। चलिए सीधे नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्री वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी। ठीक है, ये वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी का जब भी बात होगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और ये सब जगह थोड़ा नीमच और मंदसौर में डाउट है, मगर मंदसौर ही आपको टिक करना है। ठीक, फिर इनका कार्यकाल 1978 में आपको देखने को मिलेगा। मध्य देशी जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने अपनी सेवा दी है। साथ ही साथ 1962 या से 67 तक, यानी कि 62 से लेकर 67 तक ये विपक्ष के नेता के तौर पे भी इन्होंने अपनी सेवा दी। फिर बात करते हैं श्री सुंदरलाल पटवा जी। तो ये कुकड़ेश्वर नीमच से हैं। सुंदरलाल पटवा जी नीमच से हैं। कार्यकाल 2 बार का टर्म किया है इन्होंने। और बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ उस टाइम पीरियड में ये मुख्यमंत्री थे। और 2 बार, यानी कि दूसरी और तीसरी बार मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक 80 और 92 में, तब ये तत्कालीन टाइम पीरियड में ये मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा दे रहे थे और विधान गौरव के नाम से ये उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर श्री अर्जुन सिंह की बात करते हैं। तो श्री अर्जुन सिंह जो है वो चुरहट, जो सीधी में आता है जगह, चुरहट से आते हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स के ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक दिन के लिए सबसे कम टाइम पीरियड के लिए बनने वाले मुख्यमंत्रियों में से भी एक हैं, जो 11 मार्च 1985 का टाइम पीरियड था, वो एक दिन के मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने काम किया। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई 2-3 दिसंबर को हुई, उस टाइम पीरियड ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है,
ये आपको थोड़ा सा जान लेना था। फिर मोतीलाल वोरा जी, जो मैंने डिसाइड किया बताया था आपको, डिस्कशन किया था, नागौर राजस्थान से संबंध रखते हैं। 2 टर्म्स के लिए ये भी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने काम किया। नोट डाउन करिए कि मोतीलाल वोरा जी उत्तर प्रदेश के क्या है, राज्यपाल के तौर पे काम किया और साथ ही साथ आयुर्वेदिक कॉलेज के संस्थापकों में से एक है। फिर बात करते हैं दिग्गी राजा जी की, तो दिग्विजय जी हैं वो, आपको याद रहेगा, थोड़ा सा डाउट होगा कि राजगढ़ से हैं मगर इनका जन्म इंदौर में हुआ, याद रखना है। फिर ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिलेगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1993 में है मगर 94 में इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जब प्राप्त हुआ तो दिग्गी राजा ही उस टाइम पीरियड में ये मुख्यमंत्री थे। फिर मानव विकास प्रतिवेदन जारी करने वाले जब जारी हुआ तब तत्कालीन 1995 में सीएम हमारे दिग्विजय राजा थे। फिर है शिक्षा गारंटी योजना, कॉमनवेल्थ पुरस्कार भी इन्हीं के टाइम पीरियड में, और छत्तीसगढ़ के गठन के समय मुख्यमंत्री हमारे दिग्विजय सिंह ही थे। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन है कि जब दिग्विजय सिंह उस टाइम पीरियड में थे जब छत्तीसगढ़ का गठन हो रहा था तो राज्यपाल कौन थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स पे डालिएगा। ठीक है, सुश्री उमा भारती की बात करते हैं तो डुंडा टीकमगढ़ में है, टीकमगढ़ बुंदेलखंड से आते हैं। फिर ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पे ये जाना जाएंगी। और पंचज अभियान, ये याद रखिए, पंचज अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो सुश्री उमा भारती जी के द्वारा पंचज अभियान की शुरुआत की गई। फिर बात करते हैं बाबूलाल गौर जी, श्री बाबूलाल गौर, जिन्हें बुलडोजर मुख्यमंत्री के तौर पे जानते हैं। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं और बुलडोजर उपनाम है, और गोविंदपुरा से 10 बार 10 टाइम्स के विधायक रह चुके हैं। फिर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, 17वें मुख्यमंत्री, जैतगांव, और ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे ये किस जिले से आते हैं, तो ये सीहोर से आते हैं। 4 बार, यानी सबसे सर्वाधिक 4 टर्म्स के मुख्यमंत्रियों में से हैं, सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक, और बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। बात करते हैं कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ मगर इन्हें युवा तुर्क के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश ही इनकी सबसे जानी पहचाना जो जिला है वो है छिंदवाड़ा। तो ये अगर कमलनाथ मतलब मध्य प्रदेश, ठीक, तो युवा तुर्क के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। 9 बार के सांसद रह चुके हैं छिंदवाड़ा से, तो थोड़ा याद रखना है। और हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय अभी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, वर्तमान में उज्जैन से आते हैं। 2023 से ये मुख्यमंत्री हैं। दक्षिण उज्जैन से ये विधायक के तौर पे आपको जाने जाएंगे, और ये पूर्व में उच्च शिक्षा के मंत्री के तौर पे ये कार्य कर चुके हैं। 2013 में ये पहली बार विधायक बने। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा, पहली बार लगा 77 में, दूसरी बार लगा 80 में, और तीसरी बार लगा 92 में। 29 अप्रैल, 18 फरवरी और 15 दिसंबर, याद रखना है। 77 के टाइम पीरियड में सत्यनारायण सिन्हा और श्यामा चरण शुक्ल थे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। दूसरी बार होंगे सीएम पुनः मतलब दूसरी बार सीएम पुनाचा और सुंदरलाल पटवा थे मुख्यमंत्री। फिर तीसरी बार हुआ तो तीसरी बार में कुंवर महमूद अली खां थे। ये कुरैशी नहीं थे, महमूद अली खां थे। और लास्ट में सुंदरलाल पटवा जी ही उस टाइम में मुख्यमंत्री के तौर पे ये सेवा दे रहे थे। ये वीडियो आपको कैसे लगा और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो के साथ हम कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। 10 मिनट सीरीज आपके लिए बहुत 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 लाभदायक सिद्ध होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।